चलिए बच्चों, हम लोग धातु अधातु में अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 8 का अध्याय 4 धातु और अधातु। इसमें हमने धातु और अधातु के भौतिक गुण देखे थे। ठीक है, भौतिक गुण क्या होते हैं? जो उसकी बाहरी रूपरेखा है, दिखावट है, बनावट है, कठोरता है, ये भौतिक गुण है जो हमको बाहर से देखने में समझ में आ जाते हैं, है ना, वो भौतिक गुण है। अब हम लोग रासायनिक गुणों पर चर्चा करते हैं। रासायनिक गुण क्या है? कोई वस्तु जो रासायनिक अभिक्रिया करती है ना, किसी दूसरी वस्तु के साथ मिलकर जो नया पदार्थ बनाती है ना, या किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आने में उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो उसके रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर धातु और धातु के रासायनिक गुणों पर चर्चा करें, सबसे पहले है ऑक्सीजन से अभिक्रिया या वायु से अभिक्रिया। तो जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? ऑक्साइड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड्स कैसी प्रकृति के होते हैं? जो धातुएं जो ऑक्साइड बनाती हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसका एक प्रयोग भी आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से जो अधातुएं होती हैं वो भी ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड्स बनाती हैं। ऑक्सीजन से ऑक्साइड्स, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो अधातुएं भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड्स बनाती हैं, लेकिन जो अधातुएं जो ऑक्साइड बनाती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, आ अधातुएं के ऑक्साइड, आ से अधातु, आ से अम्लीय, आ से ऑक्साइड। ठीक है, अधातुओं के ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं। ठीक है, और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े तो धातुओं की जल से अभिक्रिया। ठीक है, तो धातुएं और अधातुएं दोनों ही सामान्यतः जल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन इनमें कुछ अपवाद हैं। जैसे कि सोडियम जो है वो धातु है, लेकिन उसको पानी में डालते ही आग लग जाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसलिए आग लगती है। ठीक है, तो जो सोडियम है अत्यंत क्रियाशील धातु है और जल से क्रिया कर लेती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये प्रश्न भी आता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि अत्यंत अभिक्रियाशील होने के कारण क्या करती है? जल से अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि इसका नमी से संपर्क ना हो पाए। ठीक है, इसी तरह से धातु में फास्फोरस एक धातु है जो कि बहुत अधिक क्रियाशील है और वायु से क्रिया करके विस्फोट हो जाता है उसमें, इसलिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है ताकि वायु से उसका संपर्क टूटा रहे, ना बन पाए। ठीक है, इस तरह से ही हमने अभी पढ़ा धातुओं की वायु से अभिक्रिया, धातुओं की और अधातुओं की जल से अभिक्रिया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे धातु और अधातुओं की अम्लों से और क्षारों से अभिक्रिया। ठीक है बेटा।